कर दो। आज हमारे बीच आ गए हैं दोस्त श्याम सुंदर दहिया जी, जो अपने एमडी के परिसर में मिले हैं हमें। ये पहले बता दें आपको, एमएससी इन्होंने मैथमेटिक्स से की हुई है, उसके बाद एमए योगा जी उत्तराखंड से एमए योगा बताएंगे जी, और फिर बीएड भी की हुई है। तो अब हम इनसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो भाई साहब, आपने जैसे आपका ये एकदम से डायरेक्शन चेंज होना, एमएससी योगा, एमएससी मैथमेटिक्स के बाद एमए योगा में आना, तो क्या सोच के ऐसा किया? जी ये अभी योगा में हमें पता चला पिछले कई जन्मों के संस्कार आपके इकट्ठे होते हैं। तो इस तरीके से जब मैं फाइनल ईयर में यहाँ पे था बीएससी के अंदर मैथमेटिक्स में, तो उस टाइम मेरा सिलेक्शन इंटर यूनिवर्सिटी के लिए चेन्नई हुआ था। तो इधर का वो भी यहाँ के लोगों को पता है, और उसी टाइम WWE के अंदर भी गिनती के 71 बच्चे यहाँ थे, तो उसके अंदर का सिलेक्शन हो गया था। तो पैन इंडिया से सिलेक्ट करा था उनने, अमेरिका की टीम आई थी। तो जब योगा में इंटर यूनिवर्सिटी चेन्नई के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, तो इधर के कोच साहब हैं मनीष नाम से, तो वो बोले बेटा आपका कोर्स भी एमएससी का है और इधर से WWE सिलेक्शन आपका तो हो जाएगा, आप इसको ड्रॉप कर दो तो दूसरा खिलाड़ी खेल लेगा। तो 6 की टीम में तो वहाँ ये त्याग की भावना भी थी जो स्वतः आती है। उस टाइम मैंने अपना नाम वापस ले लिया था। पर योग में मेरे को ये पता था कि आपका जब मेरा सिलेक्शन इंटर यूनिवर्सिटी के लिए हो रहा है, तो इसका मतलब आसन क्रिया ये सारी चीज़ें उत्तम थी, पर उसका मेरे को ज्ञान नहीं था थ्योरेटिकल। तो क्या हुआ उसके बाद कि मेरे को ये पता लगा इनमें योगा है, तो जब इसे मेरे मन में था कि इसमें मास्टर्स भी योगा के अंदर करूं, तो उसके बाद फिर उत्तराखंड टाइम आया, कोरोना आ गया बीच में, फिर योगा की तरफ ऐसे शिफ्ट होया। भाई साहब, आज ही पता चला, अब शाम को ही फ्लाइट लेके अहमदाबाद जाने वाले थे। वो तो सौभाग्य हमारा जो आप हमें मिल गए। तो अहमदाबाद एक सेक्टर के लिए, जॉब के लिए जाना चाहते हो या कुछ स्पेशल पर्पज है? प्राइवेट इंडस्ट्री आज हमारी योगा जितनी फैलाने की हो रहा है काम, तो योगा के अंदर जैसे ये जो अभी पतंजलि का भी शुरू करा है रामदेव जी ने, या उससे पहले भी पीके अयंगर थे, और काफी यहाँ के जितने भी बड़े बड़े योगी हुए वो फॉरेन में चले गए, और इस तरीके से उन्होंने फैलाव करा। तो प्राइवेट इंडस्ट्री आज योग का फैलाव कर रही है। नहीं तो ये ज्ञान ऐसा होता था, बहुत गुई है और गूढ़ ज्ञान होता था। तो इसी को जानने के लिए और थोड़ा बहुत आगे कर सकते हैं प्रचार। तो ये कि आजकल तो प्रोफेशन बना हुआ है, बिजनेस पर्पज बना हुआ है, तो आप भी बिजनेस में लाइन में आना चाहोगे या सिर्फ लोगों को जानकारी देने के लिए? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। एक हम जब अपने भारत की सभ्यता के अंदर और फिलोसफी दर्शन पढ़ते हैं, तो उसमें पुरुषार्थ चतुष्टय का नाम आता है। तो उसके अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 स्टेज हर एक आदमी को जाना चाहिए। अब धर्म के मार्ग पे तो हम चलते ही कोशिश करते हैं, धर्मी काम नहीं करते। अर्थ का अर्जन हमें करना चाहिए। तो एक बिजनेस लाइन में अगर आप आ रहे हो और अगर उसको अच्छे तरीके से करा जा रहा है, तो ये अलग अलग बड़े आचार्यों ने कहा है ये अच्छा है। अर्थ और काम और फिर मोक्ष की तरफ आप प्रस्थान करें। एक और क्वेश्चन है छोटा है, जैसे अब हम तो बिजनेस लाइन में कूद गए, इसको प्रोफेशन बना लिया। देखो अर्निंग सबसे जरूरी है, इतना भी नहीं होना चाहिए कि गरीब आदमी उससे अछूता रह जाए। इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? जी अर्निंग का महर्षि दयानंद जी भी हुए यहाँ पे, यूनिवर्सिटी भी महर्षि दयानंद की है, आर्य समाज की विचारधारा उन्होंने बताई। तो अर्निंग एक ऐसी होनी चाहिए कि समाज में आप गलत, जैसे दारू के ठेके वाले भी कमाई खूब कर रहे हैं, और बाकी आपकी आज प्लास्टिक इंडस्ट्री भी एक तरीके से काफी नुकसान पर्यावरण को। तो इन चीजों के अंदर इंडल्ज ना हो गए, हमें एक ऐसा अच्छा काम करना चाहिए जिससे अर्थ का अर्जन भी हो और काम भी शास्त्रोन्नत हो, शास्त्रों के हिसाब से हो। तो ऐसे वेदों की तरफ अपना पढ़ के एक अच्छा मतलब उत्कृष्ट आचरण रखना चाहिए। धर्म ये है जो धारण करने योग्य हो, उत्तम, उसको धारण करिए। एक और लास्ट क्वेश्चन है, देखो यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट में जहाँ एक तरह से मॉडर्न माहौल है, और यहाँ जैसे आप लोग भी देखते होंगे सबकी वेशभूषा अलग है, आपको इस वेशभूषा में थोड़ा अजीब सा नहीं फील होता? जी या कभी बच्चे कोई कमेंट करता हो, स्टूडेंट करता हो, आपको कैसा लगता है उस टाइम? मैं तो देखो जी आता ही यूनिवर्सिटी में आजकल कम ही आ रहा हूँ। ये एक भाई मेरे अजय काद्यान भी हैं, इधर ही खड़े हैं, अब जाने पहचाने से काफी दिनों के बाद देख रहे हैं। इन्होंने गणित में साथ ही एमएससी करी थी, ये मधुर दलाल भाई हैं, और तो ये आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं। तो बच्चे देखो इधर आज जैसा भौतिकवाद जैसा फिल्मों में देखा है, तो निसंदेह उसकी तरफ एक जोर है, फोर्स लग रही है। लेकिन जो हमने अपने माँ बाप से और दादा दादी से जो हमारी हरियाणा की संस्कृति है, वो भी हमें अपने वापस उसकी तरफ भी खींच रही है। तो ये खिंचाव तो इस जवानी के अंदर खिंचाव तो बनते हैं, लेकिन हमें अपना उन्नत जो चीज है वेस्टर्न सिविलाइजेशन में हो तो वो ले लो, और जो बुरी है तो चाहे उसको फैशन में हो आज उसको छोड़ देना चाहिए। और मैं इसमें पहनावे में कोई ऐसा नहीं मानता, अपना है और इसमें हमें गर्वान्वित होना चाहिए। यही धोती कुर्ता ये भारत के लिए उन्नत ड्रेस थी।
बहुत ही अच्छा श्याम सुंदर जी ने बताया। हमें पहनावे पे नहीं जाना चाहिए और अपने मन की फीलिंग्स होती है, जैसा हमें अच्छा लगता है वैसे देश को भी अच्छा लगेगा। अगर हम खुश तो जग खुश। बहुत ही अच्छा लगा एक आपसे। बात और मैं हाँ आपको जी। कहना चाहूंगा, विवेकानंद लाइब्रेरी के अंदर खड़े हैं, तो स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे तो उनसे यही बात किसी ने पूछी, स्वामी जी आप तो ये कपड़ा सा ले गए और नगन से इस अवस्था में, तो आप कैसे इसको क्या कैरेक्टर है या ये पर्सनैलिटी आपकी क्या है? तो बोले आपके देश में पर्सनैलिटी टेलर बनाता है, क्या बात है। व्यक्ति तो बहुत टेलर बनाता है और हमारे में आचरण और जो हम धारण करते हैं मूल्य बनाते हैं। तो यही बात मैं कहूंगा कि ड्रेस तो आप इनके ऊपर कम ध्यान करो, जो अच्छे गुण हैं उनको ग्रहण करो, दुर्गुणों को छोड़ दो। बहुत ही अच्छा लगा भाई श्याम सुंदर जी से मिलके, एक प्रेरणा के स्रोत है और क्या पता कि हम बुक्स वगैरह हिस्ट्री क्रिएट करें, तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके। ठीक है श्याम सुंदर जी, धन्यवाद। सभी दर्शकों का